22 सितंबर से एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर्स को जीएसटी का फायदा देने की तैयारी में है। जी हाँ, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिलने से आगे नतीजों और मार्जिन पर असर दिख सकता है, ऐसा कहना है एलआईसी के एमडी दिनेश पंत का। आइए सुनते हैं। अभी डीएफएस सेक्रेटरी ने बोला कि हर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जो प्लेयर है इंश्योरेंस में, वो जीएसटी का पूरा बेनिफिट जो है वो एक कस्टमर को देंगे। तो सर, हम कब तक वो सिर्फ पूरी 100% रोल आउट होता एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और दूसरा ये कि सर, आप कितना इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं? या गुड मॉर्निंग एंड गुड एक्चुअली डीएफएस सेक्रेटरी ने जो बोला, आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट हैज़ गॉन बियॉन्ड व्हाट वी एक्सपेक्टेड, व्हाट इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड. We were asking for health and term part, but government has really taken a great initiative by extending it to all saving and other products, individual products. Now I think responsibility जो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर है कि वो उसको कितना जल्दी और कितना तेज़ी से ले आते हैं. हमारे बिहाफ में, मैं एलआईसी के बिहाफ में कह सकता हूँ कि जैसे 22 तारीख से बेनिफिट मिलना है, ये तो 100% कस्टमर्स के पास जा ही रहा है. अब उसको एक तो है कि जो डायरेक्टली जो कस्टमर उनको मिल रहा है, उसके अलावा हमको और इंश्योरेंस अवेयरनेस को बढ़ा के वी हैव टू एक्सपेंड इट, बिकॉज इट्स नॉट ओनली फॉर बेनिफिटिंग द एग्जिस्टिंग एंड यूजुअल सेट ऑफ कस्टमर. दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि जो हर तबके तक, जो हमारा एलआईसी का पर्पस भी है क्लासेस एंड मासेस को कवर करने का, तो नौ इसका इम्पैक्ट आना चाहिए कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो थोड़ा डिप लिया था, 3% से नीचे आई थी, वी शुड टेक इट गोइंग फॉरवर्ड टू 4%, 5% सॉर्ट ऑफ लेवल एंड वेरी सून. तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. और नेचुरली इसका जो नेट इफेक्ट होगा, जो भी इसका बेनिफिट होगा, वो पॉलिसी होल्डर्स को ही जाना चाहिए. उन्हीं के लिए इतना बड़ा मेजर गवर्नमेंट है. सो वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट इट हैज़ रियली गॉन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडस्ट्री, एंड डेफिनेटली आउटकम्स आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द और इंडस्ट्री. सर, अभी आपकी हाल ही में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर सरकार से बातचीत भी शुरू हुई, तो सर उसका आप इम्पैक्ट किस तरह से एब्जॉर्ब करने का सोच रहे हैं, या फिर कितना नंबर्स पर हम इम्पैक्ट देखेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ होगी, अब इसके दो तरीके हैं देखने का. एक तरीका देखने का कि बिजनेस वहीं पे रह गया और आपकी कॉस्ट बढ़ गई, तो नेचुरली इम्पैक्ट आएगा. लेकिन हम इसको पॉजिटिवली ऐसे देखना चाहते हैं कि जो हमारा बिजनेस का ग्रोथ आना चाहिए, वो इतना आना चाहिए कि जो हमारे पर पॉलिसी एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएं, एंड दैट शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट विच इज गोइंग टू बी. क्योंकि बट वो टाइम लेगा. तो नेचुरली इंश्योरेंस है ही लॉन्ग टर्म बेसिस, एंड इंश्योरेंस इज ए बिजनेस ऑफ पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म. सो इट विल टेक टाइम. सो विल ट्राई टू वर्क ऑन, बट इमीडिएटली वी आर नॉट लुकिंग फॉर इट एज एडिड कॉस्ट. तो जो भी इम्पैक्ट आएंगे वो आएंगे, बट एट दैट. और देखिए, जो इंश्योरेंस की प्रोविजनिंग्स भी होती है वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से की जाती है. तो while we factor in the cost, we also factor the benefits into our provisionings and reservings also. So impact आएगा. अभी शुरू में इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जिस पर्पस के लिए किया गया था, आई एम वेरी डैम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी रियली. क्वार्टर्स तक में सर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कितने क्वार्टर्स तक आएगा, क्योंकि अभी जो है ना, जो बिजनेस में इम्पैक्ट आता है वो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर कंपनीज ज़्यादा बिजनेस सिंगल प्रीमियम जो कि लो कमीशन स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बेचती हैं, तो इनपुट क्रेडिट पे इम्पैक्ट कम आएगा. तो ये किस तरीके के कॉम्बिनेशन बेचा जाएगा, और व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू एजुकेट आवर इंटरमीडियरीज एंड आवर ऑफिसर्स इन दिस डायरेक्शन दैट राइट फ्रॉम नाउ द अपॉर्चुनिटी शुड बी सीज एंड इट शुड वर्क टुवर्ड्स ग्रोथ. सो दैट इज हाउ वी लाइक टू सी टू इट. और अगर कुछ कॉस्ट में बढ़ेगा भी, तो पॉलिसी होल्डर्स को नेट तो बेनिफिट ही मिलेगा, बिकॉज इवन इफ द कमीशन लेवल वॉज एट सर्टेन लेवल, राइट, बट द प्रीमियम वॉज मच मोर देन दैट थिंग. सो नेट इफेक्ट तो कस्टमर्स को अच्छा ही मिलना है, इसका पॉजिटिव ही मिलना है. कितना सस्ता होता है आप एक कस्टमर के लिए इंश्योरेंस देख रहे हैं, कस्टमर लाइफ के तो आप इंश्योरेंस, और कितना आप ग्रोथ देख रहे हैं कंपनी के? 15 to 20% expected in next 5 years में. We are also targeting and aiming for double-digit growth. I am sure if we are able to achieve that double-digit growth, this will be taken care of. This will be taken. But anyway, because जो net effect भी अगर आप देखेंगे, वो भी customer favorable है, तो उससे it should lead to growth in business only. और सर, इससे क्या एलआईसी के अभी हाल ही में रिजल्ट से कुछ ऐसा लगा कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान जो है आपका, वो कुछ ठंडे बस्ते में पड़ गया है, लेकिन क्या इस जीएसटी के इम्पैक्ट से हम फिर से उसे रिवाइव होता हुआ देख सकते हैं? अगर हाँ, तो कब तक, किस कंपनी के साथ सर बातचीत चल रही है? नहीं, मुझे लग रहा था आप इसी पे आएंगे, क्योंकि देखिए, हमारे लिए कोई भी बिजनेस जो हेल्थ बिजनेस है, पहले ओपन था रिम्बर्समेंट बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी को लाइफ करने को, देन रेगुलेशन चेंज हुए. तो ये ठंडे और गर्म बस्ते की बात नहीं है. बात ये है कि एलआईसी के स्टेक होल्डर्स के लिए, एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स के लिए, व्हाट मेक्स वैल्यू, एंड बिसाइड्स आवर ऑब्जेक्टिव टू टेक इंश्योरेंस टू ऑल.
So health is definitely a segment which we are always open to look at because it's a very natural corollary But to. for how long will you be open and not just नहीं, lock it? उसमें दो तीन चीजें ऐसे नहीं, लॉक करके जल्दी लॉक करके फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है. सो हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. और अभी क्योंकि जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट्स वगैरह भी एक्सपेक्टेड है, तो वी वांट टू टेक ए वेरी थॉट थ्रू कॉल कि व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर अस. एंड वी हैव हैड डिस्कशंस, ऑल ऑफ अस नो ऑन दिस एस्पेक्ट. But it is also about right valuations, right equations, and right, syncing of the two lines of I business. totally get that. So We've been listening we have, to this for almost more than 1.5 please, years please now. listen to it for some more time also. The point here is, see, and when the action will happen, you all will But see it. approximately when? If the No, timeline is framed. I will not like to give a timeline. See, because we have examined the issues, and in between, जैसे अब मैं आपको बताऊं, health business में भी GST was a big challenge, right? It was a huge cost, 18% cost was there. Now it will have to understand the impact of that thing again, and relook into the valuations that we are looking into it. Now we'll have to relook into the growth potential of the company in light of this thing. Possibly like to observe the impact, how it is translating on the ground, and then form our. If we rush through any decision, it's not good because then we have to take a well-considered decision. What I can only assure is we are open for inorganic as well as organic growth in this segment, and health remains. Even आप देखिए, after this regulation we couldn't come out with health products on our own. We are working on coming up with those products also, and we are also very positive about changes which will come from the act. So let us all wait. And so the end is not about taking decision we should work out in the way we are. So And last question, sir. Bima Sugam will be like operational by December this year. We hope and so. now with the GST benefit also, how much growth you are expecting in totality, for the sector and the company? by virtue of what? Bima Sugam. I think Bima Sugam is basically a facilitator, right? It will bring about the intermediaries into one place, allow insurance companies platform. So any digital initiative, shall be helpful for the growth of this business. Does not stop insurance companies to work out their own solutions. So there also we are discussing how, it should not happen that the same cost is being incurred, because cost is also important there. And what can be the specific areas in which Bima Sugam can contribute. So, but definitely any digital initiative, will help the industry to reach nook and corner, and will facilitate faster implementation of this, all the vision for insurance industries growth. जैन साहब, आपका क्या व्यू बन रहा है? अभी आपने पंत साहब को सुना. जीएसटी का फायदा तो पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसका आप कह सकते हैं कि भार उठाना पड़ेगा कंपनी को. क्या व्यू है सर एलआईसी पर? नहीं, देखिए, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, ठीक है. आपको क्रेडिट नहीं मिल रही है, मैं मान सकता हूं, क्योंकि अब क्या होता है, जब एक बार आप कोई चीज का क्रेडिट लेने लग जाते हो और बाद में वो नहीं मिलती है, तो शेयर होल्डर्स और कंपनीज को थोड़ा लग रहा है कि बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ेगा. बट मुझे एक इसका बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिख रहा है, और मैं तो इनफैक्ट बहुत महीनों से अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल के माध्यम से ये बात बोलता ही रह रहा हूँ कि इंश्योरेंसेस पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इट्स अ नेसेसिटी प्रोडक्ट, कोई लग्जरी नहीं है. और अब कई लोग जो है प्रीमियम ज्यादा भरेंगे. अब जैसे अगर मैं पर्सनली सोचूं, तो हो सकता है कि मैं मेरी भी मतलब वो बढ़ा लूं, इंश्योरेंस वैल्यू. हो सकता है कि और जो हेल्थ इंश्योरेंस में देने वाले थे, तो जो अगर 1 लाख का प्रीमियम भर रहे थे, 18,000 बचते, तो हो सकता है चलो ठीक है, 1,10,000 तक की तो अपनी रेडी है, दिमाग वो रहता है. और प्लस कई लोग नए जुड़ेंगे और पेनिट्रेशन बढ़ेगा. और हो सकता है कि जब इजीली सेल होता है, तो हो सकता है कि जो कमीशन, जो इनके एजेंट्स होते हैं, इनको कम भी कमीशन देना पड़ सकता है, और उससे कोई बेनिफिट निकल जाए. तो बहुत ही अच्छी बात है कि एलआईसी, देखिए, जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है और जब ऐसे एमडी साहब ने बोला अभी कि हम पास ऑन करेंगे, दैट्स वेरी गुड जेस्चर, एंड होना भी चाहिए. एंड मुझे लगता है इसका लॉन्ग रन में बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और सारे ही इनफैक्ट इंश्योरेंसेस पे. और इंडिया में अभी भी पेनिट्रेशन लेवल्स बहुत लो है कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस. तो मुझे लगता है इसका लॉन्ग रन में एक बहुत पॉजिटिव हम साइन देखेंगे.